हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है। ब्लॉग मैंने आज सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने सुबह में सुबह कहने का मतलब है 10 बजे का टाइम हो ही रहा है अभी, क्योंकि ठंड का टाइम है तो इतनी जल्दी सुबह में नहाना होता नहीं है। ठंड है तो थोड़ी लेट से ही होती है, वरना गर्मी रहे तो आदमी 8 बजे इंसान नहा ले, 9 बजे नहा ले। लेकिन अभी ठंड के मौसम में नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैंने आज धुले हैं बाल काफ़ी दिनों के बाद। उधर ठंड के कारण मैं धो नहीं पा रही थी, आज बाल धो लिए हैं। अब चलते हैं छत पे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे। मेरे बाल सूख गए थे तो इसको मैंने अभी रबर बैंड से लगा लिया हुआ है। बाबू को भी ली हुई हूँ, बाबू को भी, वो भी धूप लगा लेगा, इसलिए उसको भी लेके आए हैं। और छत पे है, 3rd या 4th फ्लोर है, मुझे इतना ध्यान में भी नहीं है। मैं सबसे ऊपर पे आई हूँ और आते मैं थक जाती हूँ, मतलब इतना ऊपर आते आते। और ये टहलना हो गया हमारा। धूप काफ़ी अच्छी हो रही है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। मेरी फ्रेंड है बगल में, मेरी पड़ोसी कह सकते हैं, वो जाने वाली थी आज, तो वो जा रही है। और वो जा रही है तो रूम भी खाली कर दिए। और यहाँ पे वो लोग, उनकी गाड़ी चली गई, जितना भी सामान थे ना वो चली गई है, अभी तुरंत ही निकली है। और ये लोग अब बाइक से जा रहे हैं। इनकी बहन आई थी, वो बहन और उनके हस्बैंड आए थे साथ में, तो वो लोग चले गए। उसके बाद मैं यहीं से देख रही थी, यहीं से बालकनी से देख रही थी नीचे। उनके कमरे में भी गई थी मैं मिलने के लिए, क्योंकि आज जा रहे थे तो मिलना तो बनता है ना, और फिर कभी मिलना तो होने वाला है नहीं। तो रेंट पे रहते हैं तो ऐसा होता है ना कि लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो कहाँ से लोग आते हैं और कहाँ को जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं या फिर अलग अपने कहीं भी जाएं, तो मिलना नहीं होता है। तो ये मैंने कपड़े धुले थे ना, वो पानी निकल गए, उसको मैंने डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। अब धूप भी अच्छी होने लग गई है। और उसके बाद मैं दोपहर के खाने में कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ रोटी बना रही हूँ। सब्जी बनाई थी सुबह में, तो मतलब थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। तो वही सब्जी है जो खानी है। देखना, मैं दिखा दूँगी क्या मैं बना रही हूँ। तो यहाँ बच गया मेरा रोटी बनाना, तो रोटी भी बना लेते हैं फटाफट से। रोटी बनाते बनाते तो मन उब चुका है। हम लोग ज़्यादा, मतलब है ना, हम ना ज़्यादा रोटी ही खाते हैं। बाबू छींक रहा है अभी तो जब हम लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं, चावल बनाना आसान होता है, लेकिन चावल नहीं बनाते हम लोग कि, मतलब मुझे उतना सेट नहीं करता। एक तो मैं ऐसे ही मोटी हूँ और थायराइड की वजह से फैल जाता है मेरा शरीर, और जब चावल खाओ तो ओह कितना छीकेगा। तो और ज़्यादा चावल जब खाने लगो लगातार ना, तो और शरीर फैल जाता है मेरा। तो अभी यहाँ मेरी रोटी बन चुकी है, गोल 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 रोटी सी, आप देख ही सकते हो कितनी टेढ़ी मेढ़ी गोल रोटी है। तो चलते हैं खाने के लिए, निकाल लेते हैं। रोटी तो बन चुकी है। ये देखिए रोटी, मतलब सब्जी है, ये काले चने की सब्जी है। और रोटी जो बन के मेरी तैयार हो चुकी है। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा पोहा, जो तो काले चने के साथ खाते हैं। और ये लड्डू है जो मेरी पड़ोसी जाने वाली थी, एक दिन पहले गई थी रात को पूजा करने मंदिर, तो वही दी। और उसके बाद मेरा खाना पीना हो गया है। दोपहर मतलब वो ना, तो एकदम गर्मी सी हो गई है। मतलब धूप अच्छी है, गर्मी तो नहीं, लेकिन हाँ धूप बहुत अच्छी हुई तो मौसम गर्म हो गया है। तो मैं बना रही हूँ वही बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है क्या, बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। जो सरसों तेल बच्चे को लगाते हैं, तो तेल जो लगाते हैं ना, तो वो फिर पहले हम घर में तैयार करते हैं तेल में क्या क्या डालना है, जिससे बच्चे को ज़ुकाम सर्दी, मतलब वही खांसी ना हो, ये सब प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए ठंड से बचाती है ये जो तेल है ना, ये बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ठंड से बचा के रखती है। तो यहाँ पे हमने जो पैन है लिया है, उसको पहले पानी से सुखा दिया था। उसके बाद उसमें मैंने डाल दिए हैं तेल। 1/2 लीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। और इसमें मैंने 2 इंच के करीबन अदरक है, वो घिस के डाल रहे हैं। कद्दूकस किया, मतलब घिसने वाला है ना, तो उसी में डाल रहे हैं। ऊपर था इसको मैंने नीचे किया कि डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए तेल। तो ये जो तेल है, इसमें मैंने अदरक मतलब वही घस करके डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा लहसुन लिए हैं। और ये लहसुन ना पहले कली कली छुरा लेंगे,
छिलका नहीं उतारी हूँ, बहुत छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप इसको क्रश कर सकते हैं, मैं तो क्रश नहीं करी हूँ, मतलब इसको क्रश कर देते हैं ना तो ये तेल में जाके फूटती नहीं है और छींटे पड़ने के चांस रहते हैं। आपके आस ऊपर तेल के छींटे पड़ जाते हैं कभी कभी जब उसको क्रश ना करो लहसुन को। तो लहसुन छील करके आप जब डालोगे ना तो वो नहीं फटता, लेकिन छिलके सहित है इसलिए फटती है, तो आप उसको क्रश करके डाल सकते हो। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन, काफ़ी सारा, हाफ मुट्ठी के करीबन अजवाइन भी डाल दी। जब बच्चों के लिए अजवाइन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मतलब जो माँ मदर फीड कराती है ना वो उनको भी अजवाइन कहा जाता है ठंड के मौसम में खाने के लिए। हाफ चम्मच मैंने इसमें हींग डाल दिए हैं। हींग डालने से जो है ये खेल रहा है बाबू तो हींग डालने से गर्मी जो है बच्चे में बनी रहती है। ये सब काफ़ी ज़्यादा कफ में फ़ायदा करता है। तो ये देखें आप, मैं दिखा दी थी आपको कैसे। अभी लो फ्लेम पे ये पकने के लिए इसको मैं काफ़ी देर छोड़ूंगी, 10 मिनट के करीबन, 5 से 10 मिनट के करीबन। ये जब तक लहसुन का कलर डार्क नहीं हो जाता तब तक ये पकने दूंगी। और खिड़की से बाहर मैं दिखा दे रही थी आप सभी लोगों को, मैं उधर ही देखती रहती हूँ। तो यहाँ में मसाला है, यही मसाला मेरी मम्मी भेजी थी जो कमर दर्द ये सब प्रेगनेंसी के बाद खाने का रहता है। तो सी सेक्शन होता है ना तो उसके तुरंत बाद नहीं खाते हैं, 3 से 4 महीने के बाद खाते हैं ये जो मसाला दिखा रही हूँ मैं, दवाई और जो। लेकिन जिनका नॉर्मल डिलीवरी होता है ना तो वो जस्ट डिलीवरी के बाद से ही खा सकते हैं, खाने को दिया जाता है हमारे यहाँ पे। लेकिन जिनका सी सेक्शन होता है ना तो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये मैंने अपने अभी जो दूध में घोलते हैं इसको, ऐसे भी खा लेते हैं चम्मच के जैसे, हाथ चम्मच से ही करके, लेकिन मैं दूध में घोल करके मतलब पीती हूँ क्योंकि मुझे उतना टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो यहाँ पे मेरा घोल मतलब ये जो पी ली, और ये भी इसकी खुशबू बता नहीं सकती मैं, इतनी अच्छी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यही पे